नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक ऐसा विधानसभा उपचुनाव जिसमें कईयों की साख दांव पर लगी हुई है, कुछ का बहुत कुछ और कुछ का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। हम कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज से मामला यहाँ थोड़ा अलग है या बहुत अलग है। कुढ़नी सीट के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, वोटिंग हो रही है और कुढ़नी सीट कौन जीतेगा इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मोकामा और गोपालगंज में मामला यह था कि जिसकी सीट थी वो अपनी सीट ले गया, अपनी सीट जीत गया। मोकामा आरजेडी की सीट थी, आरजेडी की प्रत्याशी नीलम देवी वहां से चुनाव जीती। बीजेपी की सीट थी गोपालगंज और बीजेपी वो सीट जीती, वहां से उनकी प्रत्याशी कुसुम देवी ने सीट जीती। मोकामा और गोपालगंज को लेकर बहुत कंफ्यूजन भी नहीं था। बीजेपी ने पूरी ताकत जरूर लगाई और बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ, लेकिन बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई। मोकामा में पहले से तकरीबन तय माना जा रहा था कि अनंत सिंह की ये सीट रही है और अनंत सिंह का प्रभाव है, तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ये सीट ले जाएंगी। गोपालगंज में बीजेपी आसानी से जीतती रही थी। सुभाष सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके निधन की वजह से यह सीट खाली हुई। जहां उपचुनाव हुए तो वो आसानी से जीतते रहे थे और उसके बाद ये माना जा रहा था कि उनकी पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, तो कुछ सहानुभूति वोट भी बीजेपी को मिलेंगे और आखिरकार हुआ भी वही। कुसुम देवी बीजेपी की उम्मीदवार वहां से चुनाव जीत गई। लेकिन कुढ़नी सीट पर कोई किसी का कब्जा नहीं रहा है जो मौजूदा वक्त में चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट आरजेडी की रही है। आरजेडी के विधायक थे अनिल सहनी यहां से, जिनकी सदस्यता चली गई और उसके बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। न यह सीट जेडीयू की रही है, न यह सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी की रही है और न ही सीट बीजेपी की रही है। लेकिन आरजेडी ने बड़ा दिल दिखाया और नीतीश कुमार को यह सीट दे दी, जेडीयू को यह सीट दे दी। जेडीयू के मनोज कुशवाहा यहां से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने केदार गुप्ता को यहां से उम्मीदवार बनाया है और केदार गुप्ता जो बहुत कम वोटों के अंतर से 2020 का विधानसभा चुनाव अनिल सहनी के हाथों हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच सीधा मुकाबला है। मोकामा गोपालगंज में नहीं था, वहां आरजेडी के उम्मीदवार थे। नीतीश कुमार तो प्रचार करने के लिए भी नहीं गए। यहां नीतीश कुमार ने प्रचार भी किया है। तेजस्वी यादव ने प्रचार किया है जेडीयू के उम्मीदवार के लिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो लगातार यहां प्रचार करते रहे, वोट मांगते रहे अपने उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के लिए। तो जेडीयू बीजेपी की प्रतिष्ठा, जेडीयू बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। और जब से जेडीयू ने दोस्ती तोड़ी है बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया है, उनके साथ अपना रिश्ता तोड़ा है, उसके बाद पहला मौका है किसी चुनाव में जब जेडीयू बीजेपी आमने सामने है। तो कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा यह भी बताएगा चुनाव का रिजल्ट, इसको भी देखना है। मुकेश सहनी एक और फैक्टर है इस उपचुनाव में। मुकेश सहनी का क्या होगा? मुकेश सहनी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। राजनीतिक पूंजी के नाम पर उनके पास कुछ बचा नहीं। मंत्री पद चला गया, एमएलसी का जो छोटा रिचार्ज, जिसको तेजस्वी यादव ने छोटा रिचार्ज कहा, कार्यकाल उनका खत्म हो गया। उनके विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया और उनकी पार्टी के कई नेताओं को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। तो जाहिर है मुकेश सहनी बड़ा दांव आजमा रहे हैं। यहां भी वोट कटवा की भूमिका में रह जाएंगे। यहां भी बीजेपी को हराने के लिए खेल रहे हैं। बीजेपी को हराएंगे या फिर खुद चुनाव जीतेंगे। बीजेपी को हराएंगे, जेडीयू अगर चुनाव जीतती है तब भी मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा बच जाएगी, कम से कम लड्डू तो बांट पाएंगे बोचहा की तरह। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत जाती है तो फिर मुकेश सहनी की लुटिया डूबनी तय है। तो बहुत लोगों का दांव पर लगा हुआ है और मुकेश सहनी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। ये देखना होगा। उपचुनाव में वोटिंग को लेकर जो अपडेट होगा हम आपको बताएंगे और चुनाव नतीजों पर तो हमारी नजर रहेगी ही। अभी भी कुढ़नी के एक एक गणित पर हमारी नजर है और बीच बीच में हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। खासकर अगर धा न्यूज की बात करें तो अति व्यस्तता की वजह से इस पर हम ज़्यादा वीडियोज नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपकी शिकायत को दूर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।